करती है। जैसा कि हम बताने जा रहे थे कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं वो बेटा नहीं होते हैं। तो महाराज बताया जाता है कि अपनी संतान को इस लायक बनाओ कि पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दो। बुजुर्गों, पहले अपनी संतान को उसके पैरों पर खड़ा कर दो। उसके बाद में जब आपकी संतान कमाई करने लगे तो आप अपना राजपाट बाद में उसे दे दो, क्योंकि आपका है वो जाएगा कहाँ? आएगा तो आपकी संतान के पास ही ना। तो पहले आप अपनी संतान को उनके पैरों पर खड़ा कर दो, उसके बाद में आप अपनी धन संपत्ति अपने संतान को दे दो। क्योंकि अगर आपने अपनी संतान को उनके पैरों पर खड़ा ना कर पाया तो आपकी दौलत कब तक खाएंगे? विचार करना, आपकी दौलत को, आपकी कमाई हुई दौलत को कब तक खाएंगे? जब तक शादी विवाह नहीं होता तब तक। फिर उसके बाद में आपकी धन संपत्ति खत्म हो जाएगी। जब विवाह करके आएगा बालक तो महाराज फिर क्या सबके सामने भीख मांगेगा? इसीलिए कहा जाता है कि पहले अपनी संतान को उनके पैरों पर खड़ा कर दो, उसके बाद में आप अपना राजपाट उसे दे दो। महाराज आहुक ने क्या किया कि अपना राजपाट अपने बड़े बेटा उग्रसेन को दे दिया, और उग्रसेन को दे करके आज महाराज आहुक जो थे वो महाराज वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करने लगे तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, उग्रसेन जो है वो मथुरा के राजा हुए, उनका विवाह हुआ है। बड़ी सुंदर स्त्री है जिसका नाम है पवन रेखा। तो महाराज पवन रेखा के साथ में उग्रसेन का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में उग्रसेन बड़े ही आनंद के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पवन रेखा जो है महाराज इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इसके रूप को देख करके देवता भी मोहित होते हैं। इतनी सुंदर है, लेकिन महाराज सुंदर भी है और पतिव्रता भी है, गुणवान भी है। ध्यान रखना माताओं, आजकल शरीर की सुंदरता को कोई नहीं देखता है। अगर आपको सुंदर बनाना है तो केवल और केवल सुंदर आचरण बनाओ, सुंदर चरित्र बनाओ, और जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है, उसका जीवन में सब कुछ अच्छा है। ध्यान देना, अगर आप सकल से कुरूप हो, सकल से आप गोरे हो, काले हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपका आचरण अच्छा है, तो महाराज आपका शरीर भी अच्छा है। और शरीर से कितने गोरे बने रहियो, कितने सुंदर बने रहियो, जब तक तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं, आपको आचरण अच्छा नहीं, तब तक आपके शरीर की सुंदरता भी मायने नहीं रखती है। आजकल हमारी माताओं की ये दशा है, माफ करें तुम्हारी बुराई नहीं कर रही है, हाँ, न शाम को भोजन न दे हो, आप लोगों की बुराई नहीं कर रही, लेकिन बता रहे हैं कि कलयुग की दशा कुछ ऐसी है कि आजकल के लोग शरीर की सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन चरित्र की सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान रखना, एक बार सुंदरता चली जाए लौट कर वापस आ सकती है, एक बार पैसा चला जाए लौट कर वापस आ सकता है, अगर मकान गिर जाए तो बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना मेरी मैया, अगर एक बार चरित्र चला गया न बनाया जा सकता न खरीदा जा सकता है। ध्यान रखना, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सब कुछ चला जाए, किसी भी चीज का गम मत करना, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी चरित्र नहीं जाना चाहिए। क्योंकि महाराज आजकल की स्त्रियां जो होती हैं, अगर नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो घर को नरक बनाए दे। क्योंकि महाराज एक कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में कि नारी जो करना चाहे वो नारी कर सकती है। कि नारी जो करे सो कर छोड़े, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कवि ने, एक एक शब्द पर गौर करना बुजुर्गों।
तो गरीब को अमीर बनाए दे जो कड़ जोड़े। नारी अगर चाहे तो महाराज गरीब को भी अमीर बना ले, लेकिन कब बनाएगी? जब सुंदर आचरण हो, सुंदर चरित्र हो। गरीब को अमीर बनाए दे और महाराज नारी चाहे तो रईस से भीख मंगवाए दे। तो महाराज पतिव्रता बनके गुणवान बनके अपने घर को स्वर्ग बनाए दे, और वही नारी चाहे तो महाराज वेश्या बनके धर्म को घटाए देवे। लिखी कवि ने, एक औरत वो होती है, एक नारी वो होती है कि अगर गुणवान स्त्री होगी परीक्षित महाराज और अकेली घर में रह जाए तो अकेली घर में रह के तो वे डर लगे जासो, अपने ही घर में रह के ऐसा डर लगेगा इसलिए क्योंकि सोचने लगेगी कि कहूँ पता नहीं कहूँ काऊ से कोई आए ना जाए, कहूँ काऊ से कोई आए ना जाए, अपने ही घर में डराइए। कौन? जो पतिव्रता होगी। और महाराज जो चरित्रहीन स्त्री होगी उसकी दशा क्या है?